अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अली जाफ़री फ्रॉम विरासत.com। नाज़रीन, जो सोसाइटीज़ के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उसके बाद एक फ़र्दर आपका एक सिलसिला, एक अटैचमेंट रहती है 3 साल 4 साल, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉलमेंट टाइम फ्रेम होती है उसके साथ आप कनेक्टेड रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स भी आते रहते हैं। आपको मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट के हवाले से ज़िक्र कर रहा हूँ कि अगर एक पर्सन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बाद उसके पास जो इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाने के जो प्रोसेस हैं, जो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं और वो किन किन तरीक़ों से इंस्टॉलमेंट्स को कवर अप कर सकता है। अच्छा, ये 4 तरीके हैं और मेजर प्रैक्टिस सोसाइटीज़ के अंदर यही है। और इसके अलावा अगर कोई 1-2 प्रोजेक्ट इससे हट के कोई प्रोसेस इस्तेमाल करता है तो वो होगा, लेकिन जो मेजर प्रोजेक्ट्स, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं प्रैक्टिसेस के अंदर है। तो सबसे पहले तो आपने अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, फ़ाइल बुक करवा ली है, प्लॉट बुक करवा लिया है, इंस्टॉलमेंट आप पे करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट का जो सोसाइटी ऑफिस है वो अवेलेबल होता है। किसी भी टाइम आप जो वर्किंग हाउस है उसके अंदर आप जाके सोसाइटी ऑफिस के अंदर पेमेंट लेके जाके, जो भी इंस्टॉलमेंट है वो ले जाके आप उसके अंदर पेमेंट करके उसकी एक रिसीविंग ले सकते हैं और आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को इस तरह कवर अप कर सकते हैं। लाइक कहीं पे भी अगर फॉर एग्जांपल सिटी की किसी भी जगह पे ऑफिस है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो सोसाइटी जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका एक ऑफिशियल अकाउंट होगा, वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल सोसाइटी के अकाउंट के अंदर अमाउंट सबमिट करके उसका जो प्रूफ है वो फिर आप सोसाइटी के किसी कंसर्न पर्सन को या फिर आप किसी ऑथराइज पार्टनर को, जो उस सोसाइटी का ऑथराइज पार्टनर है, डीलर है, उसको आप शेयर करेंगे तो वो अमाउंट अगेन आपके लेजर के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो उस तरह भी आप इंस्टॉलमेंट्स को कवर अप कर सकते हैं। मोस्टली जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं कि आप ऑनलाइन सोसाइटी के अकाउंट के अंदर पेमेंट सबमिट कर देते हैं और उसको फर्दर अपडेट करवा लेते हैं अपने लेजर के अंदर। इसके अलावा तीसरा जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूसरे शहर में हैं, आपके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते और आप सोसाइटी के ऑफिस भी नहीं जा सकते, आप ऑलरेडी किसी दूसरे शहर के अंदर है, तो वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप किसी भी करीबी मुतल्लिका बैंक में, क्योंकि जब सोसाइटी का अकाउंट है तो ऑब्वियसली वो किसी बैंक के अंदर होगा और बैंक पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद होगा, तो आप उस बैंक के अंदर जाके अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं सोसाइटी के अकाउंट में। अगेन फिर वो प्रोसेस चलेगा कि वही प्रूफ आप सोसाइटी के किसी कंसर्न पर्सन को या फिर आप अपने ऑथराइज पार्टनर जिसके साथ आपने बुकिंग करवाई है उसको आप शेयर करेंगे, वो अगेन आपके लेजर के अंदर उस इंस्टॉलमेंट को अपडेट कर देगा तो वो आपके लेजर में शो हो जाएगा। तो ये तीसरा मेथड था। इसके अंदर भी जो पाकिस्तान के पसमानदा टाइप के जो एरियाज़ हैं उनमें जो मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस है इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करने की वो ये वाली है। उसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जिसका वैसे तो हम सबको इंतज़ार रहता है कि सोसाइटी कोई ऑफ़र दे, कोई डिस्काउंट की ऑफ़र दे, कोई मर्जिंग की ऑफ़र दे। उसमें ये होता है कि सोसाइटी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स अनाउंस करती है कि ये फॉर्म की कॉस्ट इतनी है, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट पे करेंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये का एक फॉर्म है, अगर आप वो 20,000 का फॉर्म लेते हैं सोसाइटी के ऑथराइज सेल पार्टनर से, तो वो फॉर्म आप जब इंस्टॉलमेंट के अंदर सबमिट करेंगे तो वो 20,000 काउंट नहीं होगा, वो 25,000 रुपये काउंट होगा। तो अगेन आपको 20,000 के साथ 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह अगर आप 20,000 की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, 40,000 करेंगे तो यहाँ से डिस्काउंट की जो क्वांटिटी है 5,000 के बजाय 10,000 होगा। तो वो एक आपको एज भी मिल जाता है, इकट्ठी अमाउंट भी आप दे देते हैं कि आपको हर महीने बार बार अमाउंट्स पे करने का जो पेन है वो आपको नहीं लेना पड़ता, इकट्ठी अमाउंट भी दे देते हैं और आपको उसके तौर पर एज भी मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये 4 मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस हैं। आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी हो तो आप इन चारों मेथड्स के ज़रिए आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। याद रहे कि बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट नहीं करते, तो उनके हवाले से क्या क्या इश्यूज़ आते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि करनी चाहिए, करने का क्या फ़ायदा है, लेट करने का क्या नुकसान है। इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, विरासत को फॉलो करते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।